खबर आपको बता दें कि बीजेपी का अयोध्या चलो यात्रा का बड़ा प्लान तैयार है। 2 महीने में 3 करोड़ 50 लाख लोग दर्शन करेंगे। 3.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराने लाएगी बीजेपी और अयोध्या दर्शन कराने के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। बीजेपी के 9,000 लोगों को लगाया जाएगा। इस दौरान अयोध्या की जिम्मेदारी के लिए लगाया जाएगा इन्हें। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का अयोध्या चलो प्लान पूरी तरह से तैयार है। और इस प्लान को देखने के लिए आपको बता दें कि बीजेपी के 9,000 लोग लगाए जाएंगे। अयोध्या की जिम्मेदारी के लिए इन 9,000 लोगों को लगाया जाएगा। 3.5 करोड़ लोगों को यहां पर दर्शन के लिए लाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या की जिम्मेदारी के लिए बीजेपी के 9,000 लोग लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या दर्शन कराने के लिए बीजेपी का प्लान पूरी तरीके से तैयार है। 3.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराने लाएगी बीजेपी और 2 महीने में 3 करोड़ 50 लाख लोग दर्शन कराएंगे यहाँ पे बीजेपी के द्वारा। बीजेपी का अयोध्या चलो प्लान तैयार हो चुका है और 2 महीने में 3 करोड़ 50 लाख लोगों को दर्शन कराने लाएगी बीजेपी और इसके लिए 9,000 लोगों को भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनिकेत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, बीजेपी का प्लान पूरी तरीके से तैयार है। अयोध्या चलो यात्रा के तहत 3 करोड़ 50 लाख लोगों को दर्शन करवाएगी बीजेपी। क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना जो निर्धारित जो तिथि है वो तय की गई। और बताया जा रहा है जो संसद है, जो उन्होंने खासकर बताया कि जो 22 तारीख जो निर्धारित जो समय है, उसके बाद से जो अयोध्या में तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका जो आना है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर दिव्या बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार ये प्रयास है कि प्रभु श्री राम मंदिर बनने के बाद में तमाम जो सनातनी जो लोग हैं उनको दर्शन कराए जाए। हालांकि जो दर्शन करने वाले तमाम जो सनातनी जो दर्शनार्थी जो होंगे वो अपने निजी खर्चे में ही दर्शन करने जाएंगे, लेकिन उनके रहने की और खाने पीने की तमाम जो समुचित व्यवस्था जो करनी है वो सारी व्यवस्थाएं बीजेपी की तरफ से की जाएंगी। और इसकी पूरी जिम्मेदारी तमाम जो विधायक और जो सांसद हैं उन सभी लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। जो भी दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं उनके रहने की और उनके खाने की तमाम जो व्यवस्थाएं करनी है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि 25 जनवरी से लेकर और 25 मार्च तक इस 2 माह के बीच में पूरी तरह से जो सभी जो पूरे देश की जो 543 लोकसभा की सीटें हैं उन सभी जगहों से जो सनातनी तमाम जो लोग हैं जो दर्शन करना चाहते हैं प्रभु श्री राम के, उनको वहां से लाया जाएगा और उनको दर्शन कराए जाएंगे। दिव्या, तो अगर इसको अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जिस तरह से सनातन धर्म को आगे लेकर चलने की बात बीजेपी पार्टी लगातार करती चली आ रही है, तो उसके क्रम में कहीं ना कहीं बड़ा जनाधिकार कहीं ना कहीं साधने का जो प्रयास है अब वो भी हो सकता है। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो योजना है वो बीजेपी की पहले से तैयार हो चुकी है। हालांकि इसको देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा हितकर साबित होगा और जो जनाधिकार है वोट प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, देखा तो साफ तौर पर एक बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। और यकीनन तौर पर अगर बात की जाए अयोध्या की, तो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु शुरू से एजेंडे में रहा है भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या। और अब जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को दिव्या हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो मुख्य एजेंडा था बीजेपी का वो एजेंडा पूरी तरह से पूरा हो चुका है और उसको कहीं ना कहीं अब बुलाने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा में बीजेपी करती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। तो उसी के क्रम में कहीं ना कहीं एक ये बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से तैयार की गई और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो सभी 543 लोकसभा सीटें हैं देशों की, उन सभी जगहों से तमाम जो प्रभु श्री राम के जो अनुयायी हैं, जो उन पर जो आस्था रखते हैं, उनके दर्शन जो करना चाहते हैं, उनको अयोध्या लाया जाए। जी अनिकेत, इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो 3 करोड़ 50 लाख लोग हैं वो कौन लोग होंगे जो इस प्लान का लाभ ले सकते हैं? देखिए, जैसा कि दिव्या मैंने बताया कि आज पूरे देश भर में जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, इन सभी लोकसभा सीटों में जो विधायक और जो सांसद हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और जो भी लोग दर्शन करना चाहते हैं, कोई क्राइटेरिया या कोई ऐसी कोई सूची नहीं बनाई गई है। जो भी व्यक्ति दर्शन करना चाहता है तो ये व्यवस्था बीजेपी की तरफ से की जाएगी कि जो भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं तो उनके वहां पर रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था ये बीजेपी की तरफ से की जाएगी। हालांकि जो आने जाने का जो खर्चा है वो स्वयं निजी खर्च पर ही लोग वहां पर जाएंगे। उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं
वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी दी गई है दिव्या। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सनातन धर्म को जो लोग आस्था रखते हैं, सनातन धर्म से जो लोग जुड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं अयोध्या तक लाने का जो प्रयास है वो बीजेपी की तरफ से 25 जनवरी के बाद से देखने को मिलेगा। और हालांकि अगर बात की जाए तो पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है, उस बैठक में साफ हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले साफ निर्देश दे दिए कि ये पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम बूथ मैनेजमेंट स्तर के लोगों की होगी, विधायकों की होगी, सांसदों की होगी, कि जो भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, पूरी तरह से सहूलियत रहे। इसकी जो पूरी व्यवस्था देखनी है वो तमाम जो कार्यकर्ता है उनके जिम्मे पर होगी पूरी व्यवस्था। लेकिन अनिकेत, अगर इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे, क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या कोई और प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसे में तो फिर वहां पे होड़ लग जाएगी पहुंचने वालों की। देखिए दिव्या, जैसे कि मैंने बताया कि जो तमाम जो 543 विधानसभा सीटें हैं और अलग अलग जो लोकसभा जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें जो है, उन सभी जो लोग वहां पर जो लोग रह रहे हैं, तो उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बूथ स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे पन्ना प्रमुख स्तर के लोग हो या फिर विधायक स्तर के लोग हो या फिर सांसद हो, उनके पास आप जाकर एक पूरा कैंप बनाया जाएगा। और उस कैंप के माध्यम से जो लोग जा रहे हैं वहां पर, तो उनके लिए बकायदा जो ट्रेन संचालित की जा रही है, अभी फिलहाल 34 ट्रेनें संचालित हो रही है और आने वाले समय में ट्रेनें और बढ़ाई जाएंगी ताकि आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जब आप अयोध्या जब भी आप पहुंच जाएंगे तो वहां पहुंचने के बाद से दर्शन कराने तक की जो पूरी व्यवस्था है, वो तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, जो वहां पर पहले ही मुस्तैद किए जाएंगे पूरी व्यवस्था को देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं पूरी सहूलियत के साथ दर्शन लोग कर पाए और कोई अव्यवस्था ना हो। तो इसका जो पूरा जो खाका तैयार करना है और पूरी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर, सांसदों के ऊपर और विधायकों के ऊपर रहेगी 25 जनवरी के बाद। ठीक है अनिकेत, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।